सो हाय गाइस, मेरा नाम है सफल बिसेन और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 8। लास्ट टाइम तक हमने ये पढ़ लिया था कि हमारे किसी भी दो थिन अगर लेंस लेते हैं तो उनके कॉम्बिनेशन की जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आएगी वो हम कैसे निकालते हैं, और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा हमने पढ़े थे वहां पे। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो हमारे कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं वो हमारे थिन लेंसेस के कॉम्बिनेशन में कहां कहां पे होते हैं, और अगर हम उनकी पोजीशन निकालना चाहें तो कैसे हम उनकी पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालेंगे हम पोजीशन ऑफ कार्डिनल पॉइंट्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेस। ध्यान ये रखना है यहाँ पे कि हमारे दो थिन लेंसेस के केस होंगे, ठीक। तो चलिए, और पहले हम आपको यहाँ पे कार्डिनल पॉइंट्स का एक छोटा सा रिवीजन करा देते हैं, अगर आप भूल गए हो कार्डिनल पॉइंट्स हमारे कहाँ पे क्या कैसे होते हैं तो उनका। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, कार्डिनल पॉइंट्स का जब भी आपको रिवीजन करना हो तो आप खुद के लिए भी आप इस तरह से एक सेटअप, मतलब आपको एक बस डायग्राम के थ्रू ही कार्डिनल पॉइंट्स आपका रिवाइज हो जाएगा। इस तरह से आपको दो थिन लेंसेज ले लेने हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको इंसिडेंट रे बनानी है जो कि आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी और फर्स्ट लेंस पे आके टकरा रही होगी। अब ये जो रे है वैसे तो आपको सीधे चली जानी चाहिए थी, बट ये सीधे ना जाके ये आपकी डेविएट होती है और यहां पे आती है, और फिर इस तरह से ये अपने इस पॉइंट से होके जाती है जिसको हम कहते हैं एफ। सिमिलरली अगर आप इस साइड से एक रे लाओ या फिर यहां पे एक ऐसा पॉइंट ले लो एफ, जहां से अगर आपका रे निकल रही है और फिर इस लेंस के थ्रू ये डेविएट हुई और फिर यहां से ये पैरेलल हो गई। तो इस तरह से आपको एक पॉइंट यहां बनाना है और एक रे यहां से आपकी इंसिडेंट हो रही होगी। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जैसे हमारी ये रे यहां से आई थी और एक बार डेविएट हुई, फिर दूसरी बार डेविएट होके यहां से पास की। तो अगर हम यहां से देखें तो ये रे हमको कुछ यहां से आती हुई दिखेगी। ये रे हमको यहां कहीं पॉइंट से आते हुए दिखेगी। तो ये जो हमारा पॉइंट होता है इस पॉइंट को हम कहते हैं H2। और सिमिलरली अगर हम इस रे की बात करें और यहां से अगर हम देखें तो ये जो हमारी रे है ये हमको कहां जाते हुए दिख रही होगी, यहां पे। इस पॉइंट को हम कहते हैं H1। तो ये जो हमारा प्लेन होता है जो कि इन H2 और H1 पॉइंट से पास हो रहा होता है, प्लस हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, उस प्लेन को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल प्लेन कहते हैं। और जो प्लेन हमारी पैरेलल इंसिडेंट रे आ रही है और फिर इस तरह से डेविएट होकर इस फोकस से पास हो रही है, तो ये हमारी फर्स्ट इंसिडेंट रे और हमारी एमर्जेंट रे जब हमारा जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है वो पॉइंट हमारा कौन से प्लेन पे लाई करेगा? वो हमारा सेकंड प्रिंसिपल प्लेन होगा। और ये प्लेन हमारा प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रहा होगा उसको हम सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट कहते हैं। सिमिलरली ये जो हमारा प्लेन होगा, कौन सा प्लेन? जैसे अगर हम कोई एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट लें इस पॉइंट पे एफ पे, और यहां से वो हमारा जो रेज हैं ये निकले और हमारे जो इंसिडेंट रे है और जो फाइनल एमर्जेंट रे है वो जहां पे आके मीट करे, वो हमारा कौन सा होगा? अगेन वो प्रिंसिपल प्लेन होगा, बट इस बार ये कौन सा प्लेन होगा? फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन होगा। अब ये जो हमारा पॉइंट एफ है ये हमारा किस प्लेन पे रहता है? अगर इस पॉइंट एफ से
एक प्लेन खींच दे जो कि हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा कौन सा प्लेन रहता है? ये इसको हम कहते हैं फर्स्ट फोकल प्लेन। और ये वाला जो हमारा प्लेन रहता है इसको हम कहते हैं सेकेंड फोकल प्लेन। और ये दोनों प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उनको रिस्पेक्टिवली फर्स्ट फोकस और सेकेंड फोकस कहते हैं। और बात आई जहां पे नोडल पॉइंट की, तो जैसे कि हमारे दोनों साइड का मीडियम हमने सेम रखा है, तो नोडल पॉइंट हमारे प्रिंसिपल पॉइंट पे ही जो है कोलैप्स करते हैं। लेकिन अगर आपको नोडल पॉइंट प्रिंसिपल पॉइंट के अलग देखना है, यानी दोनों तरफ का जो मीडियम है वो सेम नहीं है, अलग अलग मीडियम है, तब आपको फोकल प्लेन और प्रिंसिपल प्लेन बनाना पड़ेगा। जैसे इस तरह से मान लीजिए ये हमने वो चारों प्लेन्स बनाए। ये हमारा कौन सा है? फर्स्ट फोकल प्लेन। ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन। ये हमारा सेकंड प्रिंसिपल प्लेन। और ये जो है ये हमारा सेकंड फोकल प्लेन है। और ध्यान देने वाली बात ये है कि मान लीजिए अगर यहां से जो फोकल लेंथ एफ है, तो यहां से जो रे आ रही होगी वो हमारा मतलब ये जो डिस्टेंस होगा ये फोकल लेंथ एफ होगी, और इधर का मीडियम कोई दूसरा है तो उसकी फोकल लेंथ जो होगी मतलब ये जो डिस्टेंस होगा ये हमारा मतलब ज्यादा होगा या कम होगा इसके मुकाबले, मतलब चेंजेस होंगे, सेम इक्वल नहीं रह सकता। तो हम यहाँ पे ज्यादा कंसीडर कर रहे हैं इस एरिया को, क्योंकि मीडियम दोनों तरफ डिफरेंट है। जब मीडियम सेम रहता है तो हमारा जो नोडल पॉइंट है वो पी पे ही लाई करेगा, प्रिंसिपल पॉइंट्स पे ही। ये हमारा F1, ये F2, ये P2 और ये P1। अब अगर हम बात करें तो यहां से इंसिडेंट रे आती है और ये रे यहाँ पे ऐसे इसको चले जाना चाहिए था, बट ये ऐसा लगता है कि हमारे P2 P1 प्लेन से डेविएट हुई। सॉरी, ये हमारे इस प्लेन से ये ऐसे आती है और इस प्लेन से डेविएट होके ऐसा लगता है कि ये हमारे फोकस पे आ रही है। और यहां से अगर हम एक रे ले ऐसे जाती हुई, तो वो रे हमारी यहां से निकलती हुई दिखाई देगी, जो कि इसके पैरेलल बनेगी। अच्छा हाँ, ये हमारा फोकल प्लेन होगा, ये पॉइंट होगा हमारा F2। तो ये हमारे कुछ इस तरह से आएंगी। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट जो होता है ये N1 और N2 ये हमारे दोनों नोडल पॉइंट्स कहलाते हैं। तो आपको आई थिंक पता लग गया होगा कि नोडल पॉइंट और जो हमारे प्रिंसिपल पॉइंट और फोकल पॉइंट है उनका एक शॉर्ट रिवीजन मैंने जो है करा दिया। अब आते हैं हम, ये आपको बस डायग्राम ड्रॉ करके ही मतलब समझना है अपने में कि फोकल पॉइंट, नोडल पॉइंट और आपका जो प्रिंसिपल पॉइंट है वो कहां पे होता है, ठीक। और आपको कुछ नहीं, अभी बस केवल डायग्राम के थ्रू आपको समझ के चलना है कि फोकल पॉइंट, प्रिंसिपल पॉइंट, नोडल पॉइंट कहां होते हैं, क्या होते हैं, प्लेन क्या होता है इनके करस्पॉन्डिंग, वो सब चीजें आपको अभी केवल डायग्राम के थ्रू लेके चलनी है। अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक पे। तो पोजीशन ऑफ कार्डिनल पॉइंट्स। तो कार्डिनल पॉइंट्स की पोजीशन लेते वक्त सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्रिंसिपल पॉइंट्स की पोजीशन फाइंड आउट करने में इंटरेस्टेड रहते हैं। तो पहले तो हम एक कॉम्बिनेशन का डायग्राम बनाएंगे जिसमें हमारे दो थिन लेंस के कॉम्बिनेशन हम यूज कर रहे होंगे, और फिर उस कॉम्बिनेशन में हम क्या ट्राई करेंगे कि हमारे प्रिंसिपल पॉइंट्स जो हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट और सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट, उनकी हम पोजीशन फाइंड आउट कर लें। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं, यहां इसी में सब हेडिंग डालेंगे फर्स्ट करके।
पोजीशन ऑफ सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट पोजीशन ऑफ सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट, जो हमारा सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट है उसकी पोजीशन। इसके लिए हम यहां पे डायग्राम बनाते हैं। ये हमने एक लाइन खींच दी जिसको हम कह रहे हैं कि ये हमारी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। इस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस लेके चल रहे हैं। इसमें हम दो लेंसेज बनाएंगे अपने। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दोनों लेंसेज हमारे कैसे होंगे, नेचर में थिन होंगे। नेचर नहीं मतलब शेप में। थिन लेंसेज हमने ये दोनों बना लिए यहां पे। ऑप्टिक्स में इसीलिए टाइम ज्यादा लगता है क्योंकि डायग्राम ही सब कुछ समझा पाते हैं ऑप्टिक्स में। और बस यही एक चीज है कि ऑप्टिक्स को जो है कवर करने में भी टाइम ज्यादा लगता है। इसमें ज्यादातर तो डायग्राम ही मैं बनाता रह जाता हूँ। तो चलिए, ये हमारे दो लेंस हो गए, थिन लेंसेज हो गए जैसे हम बात कर रहे हैं जिस केस की। अब इसमें क्या होता है कि हमारी इंसिडेंट रे आएगी इस तरह से, पैरेलल होगी हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के। इस रे को सीधे निकल जाना चाहिए था ट्रैवल करते हुए, बट ये सीधे निकलने की बजाय पहले लेंस होने के कारण, पहले लेंस के होने के कारण डेविएट होती है। और ज्यादा डेविएशन करते हैं वरना डायग्राम ये इस तरह से डेविएट होती है और फिर यहां आके मिलती है। इतना आपको आई थिंक दिख रहा होगा। अगर हम इस रे को ऐसे देखें तो ये कहीं यहां से पीछे, अगर इसको हम फॉरवर्ड करें तो ये कुछ इस तरह से हमें दिखेगी। ये जो रे है ये पीछे वापस जाके बैक यहां पे मिलती हुई दिखेगी। इसको हम कहेंगे एफ। ये हमारी इंसिडेंट रे, इसको हम कह देते हैं ए। ये पॉइंट जहां पे स्ट्राइक कर रही है बी, और ये H2। ये हमारा कौन सा प्लेन होगा, ये हमारा प्रिंसिपल प्लेन होगा। और इसको हम कहेंगे P2, सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट होगा ये। इतना आई थिंक आप सबको इजीली पता होगा कि ये हमारे नोटेशंस रहेंगे। और ये जो लेंथ रहेगी ये हम H1 लेंगे।
H1 लेंगे और ये जो हमारी लेंथ रहेगी इसको हम क्या कहेंगे, H2 कहेंगे। इसको हम कहेंगे H2। आपको अगर डायग्राम में थोड़ा भी दिक्कत हो रही हो तो मैं अभी डायग्राम आपको जूम करके दिखा दूंगा, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ये हमारा कौन सा एंगल रहता है, Δ1। ये वाला जो एंगल रहता है जिसकी वजह से ये हमारा जो सीधे चला जाता, ये एंगल हम लेते थे Δ2। तो ये जो एंगल था ये हमारा Δ2 हो जाता और ये नेट डेविएशन देता, तो इसको हम डेल्टा से डिनोट करते थे। आई थिंक ये आपको डायग्राम और ये सब कुछ आपको पहले से ही पता होगा, हमने इससे पहले वाले केस में बनाया था। ये L1 है, लेंस 1 है, और ये L2 है, लेंस 2 है, जो कि L1 और L2 पॉइंट्स में है हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर ये आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इसको जूम करके दिखा दे रहा हूं। यहाँ पे आई होप आपको हर चीज अच्छे से और स्पष्ट रूप से दिख रही होगी कि हमारी इंसिडेंट रे आई ऐसे, पहली डेविएशन खाई पॉइंट बी पे गई और पॉइंट बी पे उसने दूसरी डेविएशन खाई है। पहली डेविएशन थी Δ1 की और दूसरी डेविएशन जो है वो है Δ2 की। पहली जो हमारी इंसिडेंट रे थी पहले लेंस पे स्ट्राइक कर रही थी एट द हाइट H1, जो कि हम पॉइंट ए से डिनोट किए हैं, और दूसरा जो हमारी स्ट्राइक कर रही थी एट द हाइट H2 पे, जिसको हम पॉइंट बी से डिनोट किए हैं। ये जो हमारा पॉइंट है इसको हम Q से डिनोट कर देते हैं। ये हमारा फोकल लेंथ है जिसको हम कई बार सेकेंड फोकल लेंथ भी कहते हैं, लेकिन यहां पे हम सिर्फ फोकल लेंथ F से डिनोट कर रहे हैं। तो ये था हमारा डायग्राम और अब हम चलते हैं इसका सेकेंड, इसमें पोजीशन ऑफ सेकेंड। देखिए इसको आराम से आप पहले ड्रॉ कर लीजिए पूरे अच्छे से डायग्राम, क्योंकि नीट एंड क्लीन तरीके से जिस तरह मैं ड्रॉ मतलब बोर्ड पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, मैं यही आपसे कोशिश करता हूं कि आप कॉपी में भी इसी तरह से ड्रॉ करेंगे। वैसे इनकी नोट्स जिसमें प्रॉपर ये डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है वो आपको प्रोवाइड कर दिया हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसका। तो चलिए इसके बाद हम चलते हैं वापस बोर्ड पे। हाँ, तो अब हम यहाँ पे क्या किस चीज में इंटरेस्टेड है कि हमको पोजीशन ऑफ सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट फाइंड आउट करनी है। यानी कि ये जो हमारी सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट है इसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पे क्या लिखेंगे, सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट की पोजीशन फाइंड आउट करनी है। तो सॉरी, यहां पे क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल पॉइंट। सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट इसके अंदर की हेडिंग होगी, सेकेंड और फर्स्ट दोनों निकालेंगे उसमें। पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल पॉइंट, या ऐसा करिए आप सेकेंड ही कर लीजिए, मैं सेकेंड नंबर पे लिख लूंगा पोजीशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट वाले उसको। तो पोजीशन ऑफ सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट जैसा था आप वैसा ही रहने दीजिए। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमको निकालना क्या है, सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट की पोजीशन निकालनी है। तो यहां पे हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट फ्रॉम सेकंड लेंस जिसको हमने किससे डिनोट किया है, L2 से, फ्रॉम सेकंड लेंस L2, दैट इज वो क्या होगी हमारी L2P2। ये बात आप मानते हैं कि हमारी जो सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट की पोजीशन है दूसरे सेकंड लेंस से वो कितनी है, L2P2 है। ध्यान ये रखिएगा कि ये बस एक नोटेशन है, L2P2 क्या है, बस एक नोटेशन है।
और इसमें हम अभी कोई भी पोजीशन, कोई भी साइन, कोई भी माइनस, नेगेटिव, पॉजिटिव कुछ नहीं देख रहे हैं। ये एक नोटेशन है और ये नोटेशन क्या दर्शा रहा है हमको कि L2P2 का मतलब पोजीशन ऑफ सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट फ्रॉम लेंस 2 यानी कि सेकंड लेंस से। अब हम यहां पे साइन का चीज देखते हैं कि ये किसके बराबर है। अगर हम देखें तो L2P2 जो है हमारा, ये हमारे QH2 के बराबर है। देखिए QH2, QH2 मींस हम Q से H2 की तरफ चल रहे हैं, यानी कि हम किस तरफ मेजर कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में मेजर कर रहे हैं, यानी नेगेटिव साइन लेंगे। यहीं पे अगर आप H2Q लिखते तो पॉजिटिव लिखते, तो हमने क्या लिखा QH2। L2P2 क्या है, ये कोई डिस्टेंस हमने नहीं मेजर किया, ये एक नोटेशन है और ये नोटेशन हमारा क्या बताता है, ये जो लिखा है ये बता रहा है कि पोजीशन ऑफ सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट फ्रॉम सेकंड लेंस। सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट की पोजीशन फ्रॉम सेकंड लेंस, ये एक नोटेशन है और वो कितनी होती है, माइनस ऑफ QH2। यानी कि जो यहाँ पे माइनस साइन है ये क्या दिखा रहा है कि जो हमारे सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट की पोजीशन होगी वो लेंस 2 के, सेकंड लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पे होगी, तभी माइनस दिखा रहा है ये। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्यों यहाँ पे हम माइनस नहीं यूज कर रहे हैं और यहाँ पे हम क्यों माइनस यूज किए हैं। अब देखिए ट्रायंगल, अब हम ले अगर H2Q और B, तो यहां पे लिखेंगे इन ट्रायंगल QBH2 ट्रायंगल में हम देख रहे हैं कि ये एंगल कितना है, डेल्टा है। तो हम क्या करेंगे, tan डेल्टा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाएंगे, परपेंडिकुलर है QB, बेस कितना है QH2, ये हमारा बेस है। QH2 की वैल्यू यहां से हम निकालने की कोशिश करेंगे, तो QH2 जो है वो हमारा कितना आएगा QB अपॉन tan डेल्टा। इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको कर लीजिए और इक्वेशन नंबर 2 इसको आप कर लीजिए। यहां से अब हम क्या करते हैं कि हम ट्रायंगल AQB देखते हैं। तो अब हम देखेंगे इन ट्रायंगल AQB, ट्रायंगल AQB जो है हमारा, वो हमारा किस तरह से होगा, उस ट्रायंगल में देखिए डेल्टा 1 है यहाँ पे, तो अब डेल्टा 1 के रिस्पेक्ट में हम करेंगे हर चीज। तो tan डेल्टा 1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है हमारा QB है और बेस कितना है AQ है। और आपको पता है कि इन दोनों लेंस के बीच का जो सेपरेशन है वो हम कितना रखते थे, D रखते थे। तो हमारा जो AQ है वो कितना आ जाएगा, D के बराबर D। और यहां से हम जानते हैं कि tan डेल्टा 1, देखिए सिंस डेल्टा 1 इज वेरी स्मॉल, डेल्टा 1 एक स्मॉल एंगल होता है, इस वजह से क्योंकि थिन लेंस लिए हैं तो स्मॉल डेविएशन दिखाएगा, ज्यादा डेविएशन दिखाएगा नहीं। सिंस डेल्टा 1 इज वेरी स्मॉल, सो या फिर देयरफॉर डेल्टा 1 इज इक्वल टू tan डेल्टा 1। और हम सब जानते हैं डेल्टा 1 क्या होता है। डेल्टा 1 हमने जो है इसके पहले के जस्ट पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि डेल्टा 1 हमारा, चाहे जो हमारा डेविएशन होता है वो हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड ही नहीं करता, वो हर बार कितना आता है H/F आता है। जहां पे H हमारा होता है वो हाइट जहां पे हमारी इंसिडेंट रे आके स्ट्राइक कर रही है हमारे लेंस पे, और F हमारा होता है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो चलिए आइए यहां पे क्या हो जाएगा, ये जो हमारा डेल्टा 1 आया है ये कितना आ जाएगा, यहां पे फोकल लेंथ हमारी रहेगी F1, क्योंकि डेल्टा 1 निकाल रहे हैं और डेल्टा 1 किसकी वजह से, L1, इसकी फोकल लेंथ F1 है, इसकी F2 है, लिख लीजिएगा।
और ये जो हमारा डेल्टा वन डेविएशन हुआ है वो F1 की वजह से हुआ है, मतलब फोकल लेंथ इसकी कुछ थी इसीलिए इसका डेल्टा वन डेविएशन हो रहा था। तो H1/F1, आई होप ये आपको दिख रहा हो, H1/F1। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये तो हमारा चलिए डेविएशन हो गया डेल्टा वन। तो अब हम यहां पे इसको यूज करते हैं और लिख सकते हैं यहां से विच विल बी इक्वल टू QB/D। सो हमको क्या मिलता है कि QB हमारा कितना आ जाएगा यहां से, D टाइम्स ऑफ H1/F1। ये हमारा QB की वैल्यू आ गई। इसको हम कोई एक इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 3। अब यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, तो यहां पे हम लिखते हैं यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन में अगर थर्ड इक्वेशन को हम यूज करेंगे, थर्ड इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन में यूज करेंगे तो हमारा क्या आएगा, QH2 इज इक्वल टू QB, यानी कि DH1/F1 डिवाइडेड बाई tan डेल्टा। अब tan डेल्टा क्या है, फिर से यहां पे क्या होगा, देखिए अब की बार हम यहाँ पे एक इक्विवेलेंट लेंस कंसीडर करेंगे। हम यहाँ पे एक इक्विवेलेंट लेंस कंसीडर किए और उस लेंस हमने क्या मतलब इमेजिन करेंगे कि एक इंसिडेंट रे आई, उस एक सिंगल इक्विवेलेंट लेंस के कारण डेविएट हुई कितना, डेल्टा। तो डेल्टा हमारा हमेशा याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर डिपेंड ही नहीं करता। इस वजह से हमारा डेल्टा क्या किसके बराबर होगा, जिस हाइट पे इंसिडेंट रे टकराई है और उस इक्विवेलेंट लेंस की फोकल, मतलब जिस हाइट पे इंसिडेंट रे टकराई है, टू द रेशियो ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ दैट इक्विवेलेंट लेंस, यानी कि इस हाइट, ये हाइट कितनी है H1 और इस इक्विवेलेंट लेंस की फोकल लेंथ कितनी है F। तो हमारा ये tan डेल्टा हो जाएगा, सिंस tan डेल्टा इज इक्वल्स टू H1/F। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कि ये कैसे H1/F आया। अगर आप प्रीवियस वीडियो ध्यान से देखे होंगे और समझे होंगे तो आपको इजीली दिख जाएगा कि ये H1/F हमारा क्यों आ रहा है। F हमारा क्या है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है। यहां पे आप लिख सकते हैं वेयर F इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है। तो जो हमारा QH2 होगा वो कितना हो जाएगा, DH1/F1 इंटू डिवाइडेड बाई tan डेल्टा। tan डेल्टा H1/F1 है तो डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा H1 इंटू F1, H1/F था तो H1 से H1 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। QH2 हमारा कितना आएगा, Q टाइम्स ऑफ H2 यहां पे लिख देते हैं, या फिर जो हमारा QH2 आएगा इज इक्वल्स टू DF/F1। सो यहां पे आपको ये साफ साफ आता हुआ दिख रहा होगा। तो मैं अब आपसे कहूंगा कि अब आप एक बार ये पूरा नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं इसके आगे के स्टेप पे। ध्यान करिएगा, पहले ये पार्ट है, फिर ये पार्ट है, फिर वो पार्ट है। ऊपर नीचे मत करिएगा, कई लोग आंख बंद करके भी नोट करने लगते हैं। तो नोट कर लिए, चलें आगे। चलिए, तो मैं ये वाला पार्ट मिटा दे रहा हूं, वो दोनों पार्ट हमारे रहेंगे। और
डायग्राम तो हमारा बना रहेगा एज इट इज। तो ये हमारा QH2 आ गया। अब हमारी जो इक्वेशन 1 थी वो क्या थी कि हमारा L2P2 जो था, L2P2 जो था वो हमारे किसके बराबर था, माइनस ऑफ QH2 के, माइनस ऑफ QH2 के बराबर था। और QH2 हमारा कितना है, DF/F1। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये इक्वेशन 1 थी, इसको हम कहते हैं इक्वेशन 3 तक आई थिंक हो चुका था, इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं इसको। तो यहाँ पे हम कहेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 4 वी गेट, हमको क्या मिलता है, L2P2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ DF/F1। यानी कि जो हमको ये माइनस में क्यों आ रहा, अभी मैं बताता हूं। जो हमको L2P2 था, L2P2 हमारा एक नोटेशन है, आप सबको पता है L2P2 हमारा नोटेशन है, और वो क्या बताता है, पोजीशन ऑफ सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट फ्रॉम लेंस टू से, सेकेंड लेंस से हमारे सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट की पोजीशन बताता है। और वो आ क्या रही है, माइनस ऑफ DF/F1। ये माइनस क्यों आ रही है, क्योंकि भैया यहां पे जो सेकेंड लेंस है इसके लेफ्ट साइड में हमारा प्रिंसिपल पॉइंट है, सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट, इसीलिए ये माइनस में आ रही है। ये देखिए, इतना क्लियर हुआ। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, L2P2 को, हमारा F क्या होता है, F हमारा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है, और उसको हम किस तरह से लिखते हैं, F1F2 अपॉन में F1 प्लस F2 माइनस D। ये फॉर्मूला मैंने रटने को कहा था आप लोगों को, तो इसको रटे रहिए, दिमाग में बनाए रहिए तो ज्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, माइनस D ऑफ F2 बच जाएगा, क्योंकि नीचे F1 था, और F1 से F1 कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे आपका रह जाएगा F1 प्लस F2 माइनस D। ये आपकी पोजीशन हो गई किसकी, सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट की फ्रॉम द सेकेंड लेंस। इसको नोट डाउन कर लीजिए, आराम से नोट कर लीजिए इसको। और अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट लेंस की, फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट की पोजीशन फाइंड आउट करने की तरफ। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लगभग 1.5 घंटे का, तो बस कुर्सी थाम के बैठे रहिए। मैं चाहूं तो डायग्राम पहले बना दूं, फिर आपको वीडियो में मतलब स्टार्ट करूं अचानक से, बट अगर मैं आपके सामने डायग्राम नहीं बनाया, अगर अचानक से ये डायग्राम आपको दिखा, तो आप खुद से बनाने में फिर आपको दिक्कत होगी, आई थिंक, मुझे जहां तक लगता है। इसीलिए मैं आपके सामने डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। मानता हूं उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, तो उस टाइम पे आप जो है *2 या *1.5 की स्पीड से देख लिया करिए, क्योंकि बीच बीच में मैं समझाते हुए भी चलता हूं, तो समझ में आ जाएगा उस स्पीड से। अगर आप देखेंगे तो उसमें कोई खास दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। इसको भी मिटाना ही पड़ेगा, नया डायग्राम बनेगा क्योंकि। तो अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट की सेकेंड होगा ना ये, सब हेडिंग, पोजीशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट, हमारे फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट की पोजीशन। तो चलिए आइए इसके भी डायग्राम हम जो है बनाते हैं यहां पे।
ये हमारी प्रिंसिपल प्लेन हो गई, प्रिंसिपल एक्सेस हो गई, सॉरी प्रिंसिपल एक्सेस हो गई। और ये हमारे लेंस हो गए, लेंस का मतलब कॉम्बिनेशन। थिन लेंसेज है, और ये हमारा दूसरा थिन लेंस है। तो ये हमारे दोनों थिन लेंस बन गए। चलिए अब इस केस में क्या होता है, हमको निकालना है फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट। तो पहले तो आप ध्यान से यहाँ बताइए, फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट हमारा यहाँ कहीं आएगा जहां पे ये दोनों हमारे मैच करेंगी। तो मान लेते हैं ये हमारा कोई एक पॉइंट है जिसको हम F कह रहे हैं। वैसे आप सब जानते हैं ये F हमारा क्या होता है, फर्स्ट फोकल पॉइंट होता है इस साइड में। तो F इज इक्वल टू F1 हम कह दे सकते हैं यहाँ पे। अब अगर हम इसको F1 कह रहे हैं तो यहां से एक रे इस तरह से जाएगी, ये यहां पे डेविएट होगी और फिर यहां से ये एक्सेस के पैरेलल निकल लेगी। अगर हम इस रे को बैकवर्ड खींचे, फाइनल इमर्जेंट रे को अगर हम बैकवर्ड खींचें और जो हमारी फर्स्ट इंसिडेंट रे है इसको अगर हम फॉरवर्ड आगे कंटिन्यू करें तो हमको एक पॉइंट मिलता है और वो पॉइंट हमारा हम जानते हैं कहां लाई करेगा, हमारे प्रिंसिपल प्लेन पे। क्योंकि ये जो हमारा प्लेन बनेगा जो कि हमारे प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल परपेंडिकुलर होगा, ये प्लेन हमारा प्रिंसिपल प्लेन होगा। इस पॉइंट को हम H1 कहेंगे। ये हमारा L1 पे है, ये L2 है लेंस, मतलब सेकेंड लेंस है, ये फर्स्ट लेंस है। और ये हमारा कौन सा पॉइंट होगा हम सब जानते हैं, P1 होगा, फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट होता है ये। इसको हम क्या देते हैं, F1 है ये हम मान लेते हैं कि हमारा A पॉइंट है जहां पे टकराई, और ये जो पॉइंट है इसको हम मान लेते हैं ये B पॉइंट है जहां पे टकराई। ये जो हाइट है ये हमने मानी H2 और ये वाली जो हाइट है आपकी ये हाइट हमने मानी H1। ये हाइट हमने कितनी मानी, H1। क्यों, अभी मैं बताता हूं। इंसिडेंट रे थी जिस पॉइंट पे हमारे पहले लेंस को
टकराई या जिस पॉइंट पे हमारे पहले लेंस पे स्ट्राइक की, वो पॉइंट या वहां तक की हाइट हम हमेशा h1 लिए हैं। ये h1 लेते थे पहले, क्योंकि हमारी जो इंसिडेंट रे थी वो पैरेलल आती थी। अब की बार हमारी इंसिडेंट रे यहां से यहां टकराई तो हम h1 इसको लिए और पॉइंट जहां पे टकरा रही है वहां पे a कंसीडर किए। अब जो हमारी डेविएटेड रे है ये हमारे पॉइंट बी पे जाके टकराई, तो ये वाला जो पॉइंट होगा इसको हमने बी कहा, और सेकेंड लेंस के बाद जो रे हमारी निकल गई उसको हम कहते हैं एमर्जेंट रे। और एमर्जेंट रे की जो हाइट होती है हमेशा हम एक्चुअल में यहां तक आती थी हर बार, तो हम उसको h2 लेते थे। अब की बार यहां पे आ रही तो हम उसको h2 लेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये इंसिडेंट रे है और ये इमरजेंट रे है। अब हमारी जो फर्स्ट इंसिडेंट रे है और जो हमारी फाइनल इमरजेंट रे, ये जहां पे आके मीट करेगी वो पॉइंट हमारे प्रिंसिपल प्लेन पे होता है। और इस केस में वो प्रिंसिपल प्लेन कौन सा है? फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन है। और ये वाला जो पॉइंट हमारा, जो यही प्लेन जो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पे कट करे उसको हम प्रिंसिपल पॉइंट कहते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट हमें आ गया। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये जो एंगल है ये हमारा कितना होगा? Δ1 होगा। और ये जो एंगल होगा, ये जैसे मान लेते हैं ये बी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, ये पॉइंट बी है। अब ये रे अगर हमारी ऐसे सीधी निकल जाती, अगर ये रे हमारी निकल जाती तो ये हमारा कितना होता? Δ2 होता। तो उस हिसाब से ये एंगल भी हमारा Δ2 होगा। और फिर ये जो हमारा एंगल होगा, ये एक्चुअल में जो नेट डेविएशन हुआ वो कितना हुआ? रे हमारी जा रही थी इधर, बट हमारी इधर चली गई, यानी ये एंगल हमारा डेल्टा आया। ये रे हमारी जा रही थी ऐसे, बट हमारा रे फाइनली इधर जाने लगी, यानी डेविएशन डेल्टा का आया। अब यही एंगल हमारे इस एंगल के बराबर होता है, तो हम क्या कहेंगे कि अगर ये एंगल हमारे इस एंगल के बराबर है तो हम कहेंगे कि ये वाला जो एंगल है ये हमारा कितना है? डेल्टा है। डेल्टा क्योंकि नेट डेविएशन को दिखाता है। तो आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा। मैं इसको क्लोज करके आपको ये डायग्राम दिखा देता हूं, उसके बाद आप इसको नोट कर लीजिएगा। फिर हम चलेंगे इसको, ये अब की बार क्या फाइंड आउट करना है? L1 P1 फाइंड आउट करना है, तो L1 P1 फाइंड आउट करने। तो ये आपका डायग्राम है, इसको आप आराम से बना लीजिए। देखिए एक बार फिर से, ये हमारा पॉइंट था, यहां से हमारी रे स्टार्ट हुई, इंसिडेंट रे, जिसको हम कह रहे हैं FA। ये हमारी इंसिडेंट रे थी। ये हमारे पहले लेंस की वजह से कितना डेविएशन खाई? Δ1 का डेविएशन खाई, और इस तरह इस डायरेक्शन में जाने लगी। बट सेकेंड लेंस की वजह से ये Δ2 का भी डेविएशन खाती है, और फिर ये हमारे जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल हो जाती है। अब यहां पे बात आई कि जो हमारा Δ1 है और Δ2 है, ये हमारा जो दोनों डेविएशन खाने के बाद रे पैरेलल हो गई, तो नेट डेविएशन कितना हुआ? जैसे कि अगर हम यहां से ये जा रही थी और अगर कोई लेंस नहीं होता तो ये सीधे इस डायरेक्शन में निकल जाती, ये देखिए। बट डेविएशन होने के कारण ये नेट डेविएशन इसका कितना आया? डेल्टा का डेविएशन आया और ये पैरेलल हो गई। और जब ये पैरेलल हो गई तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे Δ1 और Δ2 के कारण नेट डेविएशन हमारा डेल्टा आया। और यहाँ पे हम देखें तो ये डेल्टा हमारे इस डेल्टा के बराबर होता है, और ये जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा एक्सटीरियर एंगल डेल्टा है ये हमारे इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा, यानी Δ1 + Δ2 के बराबर होगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए आराम से। सो आई होप आपने इसको अब नोट कर लिया होगा। और अब हम चलते हैं वापस अपने बोर्ड की तरफ। तो चलिए वापस आते हैं अपने बोर्ड की तरफ, और ये डायग्राम आपने देख लिया। अब इसी डायग्राम की हेल्प से हम क्या करेंगे? हमारे फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट यानी कि L1 P1 को फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे पोजीशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट फ्रॉम the first lens L1, ये कितना होगा? दैट इज L1 P1
इक्वल टू L1P1 हमारा किसके इक्वल है? यहाँ पे देखें, इसको हम क्या लेते हैं, ये वाला जो पॉइंट है इसको R कह दीजिए आप। आई होप आपको दिख रहा होगा कि हम किस पॉइंट को R कह रहे हैं। ये जो पॉइंट है इसको हम कह रहे हैं R। ये जो पॉइंट है इसको आप R कह दीजिए। अब इसको अगर आप R कह दिए तो ये L1P1 हमारे RH के बराबर है, और RH R से H तक नापा जा रहा है, यानी राइट हैंड साइड में तो हमारा ये पॉजिटिव आएगा, यानी प्लस RH1 के बराबर है, सॉरी RH1 के बराबर है, वो H1 पॉइंट है। तो ये हमारा आ गया। यहां से अब हम पहले फाइंड आउट करते हैं कि हमारा RH1 क्या होगा। तो वापस से हम H1A और R ट्रायंगल को अगर हम कंसीडर करें तो इन ट्रायंगल RAH1, इन ट्रायंगल RAH1 tan delta is equal to perpendicular upon base, perpendicular is AR और base is RH1। अब अगर RH1 हमारा जो है ये है, तो हमें निकालना क्या है, RH1 निकालना था, RH1 इधर ले जाते हैं। RH1 is equal to AR upon tan delta। अब AR यानी कि ये जो डिस्टेंस है AR, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो अब हम कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, AR और B ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं। तो इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। यहां पे नाउ इन ट्रायंगल ARB, इन ट्रायंगल ARB ये एंगल कितना है, डेल्टा 2 है। तो अगर ये एंगल हमारा डेल्टा 2 है तो हम क्या कहेंगे कि tan डेल्टा 2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि AR अपॉन बेस कितना है, बेस हमारा है RB, और हम जानते हैं कि RB हमारा किसके बराबर है, ये इन दोनों लेंसेज के डिस्टेंस के बराबर। तो AR अपॉन D। तो यहां से अब हम AR की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा क्या दे देगा, AR इज इक्वल टू D अपॉन tan डेल्टा 2। तो AR इज इक्वल टू D अपॉन tan डेल्टा 2 आ गया हमारा। देखिए हम जानते हैं कि हमारा जो डेल्टा 2 है ये बहुत ही छोटा एंगल है, इस वजह से tan डेल्टा 2 हमारा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो जाता है डेल्टा 2 के। तो D अपॉन डेल्टा 2, और सिंस डेल्टा 2 हमारा किसके बराबर है, डेल्टा 2 हमारा डेविएशन है थ्रू सेकेंड लेंथ, तो ये हमारा किसके बराबर हो जाता है, वो हम पहले वाले लेक्चर में ही आपको बता चुके हैं कि H किसकी H, जहां पे सेकेंड लेंथ पे स्ट्राइक कर रही है ये रे, वो हमारे कहां पे, किस साइड पे स्ट्राइक करी है, H2 हाइट पे। तो H2 अपॉन इस लेंस की फोकल लेंथ F2, तो ये हमारा कितना हो जाता है, डेल्टा 2 हमारा H2 अपॉन F2 हो जाता है। तो डेल्टा 2, तो यहां से हमारा जो AR आ जाएगा, AR विल बी इक्वल टू D अपॉन H2 इंटू F2। ये AR आ गया। अब AR को हम यहां पे अगर पुट करते हैं तो लिखेंगे नाउ बाय यूजिंग AR in equation second we get, हमको क्या मिलता है, इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम ऊपर का इरेज कर दें। पॉज करके आराम से इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो यहां से जो हमारा AR आएगा, अगर हम इसको यहां पे रखें इक्वेशन 2 में, तो RH1 हमारा कितना आ जाएगा उस केस में, तो AR अपॉन tan डेल्टा, यानी कि D
एक मिनट, यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा उल्टा लिख दिया हमने। यहां से ए आर निकालेंगे तो d इंटू टेन डेल्टा टू आएगा। d इंटू कितना आएगा, d इंटू टेन डेल्टा टू, और डेल्टा टू हमारा कितना है, H2 अपॉन F2 है। तो यहां पे ये तो पहले हम लिखेंगे कि सिंस डेल्टा टू इज वेरी स्मॉल, सो जो हमारा डेल्टा टू है, डेल्टा टू हमारा वैसे तो बहुत छोटा है, देयरफॉर डेल्टा टू इज इक्वल टू टेन डेल्टा टू विच इज इक्वल टू, डेल्टा टू की तो वैल्यू वैसे ही हम जानते हैं, डेल्टा टू इज अराउंड इक्वल टू टेन डेल्टा टू, और टेन डेल्टा टू की अगर बराबर हो गया तो डेल्टा टू की वैल्यू हम पहले से जानते हैं कितनी है, H2 अपॉन F2। तो यहाँ पे हम डेल्टा टू की वैल्यू यूज करते हैं, तो यहां से हमारा जो AR आता है वो कितना आ जाता है, D इंटू H2 अपॉन F2, इसीलिए मुझे थोड़ा सा मिस्टेक लग रही थी। चलिए, तो अब हमारा जो RH1 आ जाएगा फिर इस केस में वो कितना आएगा, D H2 अपॉन F2, DH2 अपॉन F2 हमने रख दिया, डिवाइडेड बाई टेन डेल्टा। अब फिर से हम क्या कहते हैं, यहां पे अगर इक्विवेलेंट लेंस रखा है और वो हमारा डेल्टा डेविएशन हमें दे रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारा डेल्टा होगा वो अराउंड इक्वल होगा टेन डेल्टा के, और डेल्टा हमारा अगर टेन डेल्टा के इक्वल है तो हम जानते हैं कि जो हमारी डेल्टा की वैल्यू है वो तो हमारी कैसी होती है, H अपॉन एफ, एफ जहां पे हमारे फोकल लेंथ होती है इक्विवेलेंट लेंस की, और H हमारा होता है जहां से हमारा जो है ये इक्विवेलेंट लेंस पे जहां हमारा जो है इंसिडेंट रे आके टकरा रही हो, जिस हाइट पे, तो ये हमारे किस हाइट पे आके टकरा रही है, यहां से यहां तक की हाइट कितनी है, ये H2 के बराबर है, तो H2 हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि अगर हमारा डेल्टा और अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है टेन डेल्टा के, तो हम टेन डेल्टा की जगह डेल्टा की वैल्यू जो कि H2 अपॉन एफ है, एफ जहां पे फोकल लेंथ है इक्विवेलेंट लेंस की, तो वो हम यूज कर सकते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे कि since delta is nearly equal to tan delta and delta is equal to H2 upon F, so here we are using it as RH1 is equals to DH2 upon F2 divided by tan delta, which means H2 upon F2, H2 upon F, which means H2 into F, so we get this cancel out and we get it as df upon f2. so here we get, या फिर हम यहां पे लिखेंगे कि RH1 will be equal to df upon f2। RH1 की वैल्यू हमको ये मिल गई। अब हम यहां से क्या करते हैं कि जो हमारा RH1 है वो हमारा किसके बराबर होगा, इसको हम कोई इक्वेशन दे देते हैं, जो भी आपने नंबर में इक्वेशन मानी हो उसके नेक्स्ट नंबर की इक्वेशन दे दीजिएगा, यहां पे हम स्टार दे रहे हैं। तो बाय यूजिंग स्टार एंड इक्वेशन 1 वी गेट, हमको क्या मिलता है, L1P1 इज इक्वल टू प्लस टाइम्स ऑफ RH1 विच इंप्लाइज दैट L1P1 इज इक्वल टू df अपॉन f2, df अपॉन f2, और where f is the equivalent focal length of the combination, यहां पे लिखेंगे where f is the ये हमारा इस लेंस की कितनी है, f1 फोकल लेंथ और इसकी f2 है, where f is the equivalent focal length of the combination and f is equal to f1 into f2 अपॉन में f1 plus f2 minus d,
इसके बराबर होता है। सो L1P1 क्या है, ये एक नोटेशन है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट फ्रॉम द लेंस 1, यानी कि फर्स्ट लेंस से फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट का डिस्टेंस हमारा L1P1 के नोटेशन के थ्रू हम जो है डिफाइन करते हैं। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, L1P1 विल बी इक्वल टू d टाइम्स ऑफ f अपॉन f2। f की वैल्यू पुट करेंगे तो d टाइम्स ऑफ, ये हमारा f2 कैंसिल आउट हो जाएगा, f1 अपॉन f1 प्लस f2 माइनस d। सो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और ये आपका क्या आ जाएगा, पोजीशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट फ्रॉम लेंस 1 या फिर फर्स्ट लेंस। तो इसको आप नोट कर लीजिए आराम से पॉज करके। सो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। और आज का लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को समराइज करेंगे एक बार, जितने भी हमने फॉर्मूले निकाले, जैसे कि अभी यहाँ पे 2 फॉर्मूले निकले, और इससे पहले जब हम सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट की पोजीशन निकाल रहे थे सेकंड लेंस के से, तो वहां पे भी हमारे 2 फॉर्मूले इस तरह के बने थे। तो वो चारों फॉर्मूले हम लिखेंगे पहले, और उसके बाद हम जो है फिर अगले फोकल पॉइंट की पोजीशन निकालेंगे, हमारे दोनों लेंस, मतलब फर्स्ट फोकल पॉइंट की पोजीशन निकालेंगे फर्स्ट लेंस से, और सेकंड फोकल पॉइंट की पोजीशन निकालेंगे सेकंड लेंस से। अगले लेक्चर में होगा ये, और फिर नोडल पॉइंट्स की भी पोजीशन निकालेंगे उसी लेक्चर में। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।